हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं काशी के रण के बारे में कि मोदी जी के साथ जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिलकर अजय राय को मैदान में उतारा है, क्या अजय राय जैसा नेता मोदी जी के आसपास भी नजर आएगा? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखनी। दोस्तों बात करते हैं काशी के रण के बारे में कि 7वें चरण का मतदान होने की कगार पे है और मोदी जी ने तमाम हुंकारे भर दिए हैं। अभी तक काशी में उनके खिलाफ कोई दमदार नेता मैदान में उतरने को राजी नहीं था, पर कांग्रेस ने ले देकर अपने अजय राय को बना दिया। अजय राय ने लंबी लंबी हुंकारें भरी हैं और अखिलेश के साथ और प्रियंका गांधी के साथ बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, पर मोदी जैसा ताकतवर नेता का मुकाबला अजय राय तो क्या, कोई पूरे हिंदुस्तान में आज की अगर बात करें किसी भी पार्टी के पास ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को हराने की ताकत रखता हो। वजह बीजेपी की काफी सीटें कम आ सकती हैं, पर मोदी को सामने से हराना ये अभी इस देश के नेता के बराबर की बात नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने मैदान खाली नहीं छोड़ा है और अजय राय की पीठ थपथपाने की जरूरत है कि उन्होंने मोदी जैसे नेता के सामने पर्चा भरना अपने आप में गौरव की बात है। भले ही उनकी लाखों करोड़ों वोटों से हार होगी, ये निश्चित है कि मोदी जी के सामने अगर अजय राय जैसे 10 नेता भी खड़े हो जाते हैं तो शायद मोदी जी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल सी बात है। भारत के अंदर कांग्रेस और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन के बावजूद भी किसी भी नेता ने मोदी के सामने पर्चा करने की जरूरत नहीं की। एक देखा जाए तो एक कॉमेडियन ने की थी, पर चुनाव आयोग की शर्तों के अधूरी होने के कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया और वो गाल बजाते चले गए। पर अजय राय ने इस बार कहा है कि वो मोदी जी को टक्कर देंगे। टक्कर की तो बहुत दूर की बात है, जब मोदी जी के सामने अभी तक हिंदुस्तान में कोई नेता पर्चा भरने को राजी नहीं है तो टक्कर का सवाल नहीं होता। सिर्फ एक कांग्रेस ने अजय राय के साथ एक मजाक कर दिया है और ये मजाक आपको 4 जून को सामने आ जाएगा कि अजय राय की कितनी लाख वोटों से हार हुई है और अजय राय का सुथरा साफ हो जाएगा। भले ही बीजेपी कम सीटें लेके आएगी और भले ही बीजेपी की इस बार हालत पतली है, पर मोदी जी की हालत पतली है ऐसा दूर दूर तक नहीं बताया जा रहा। जितने भी चुनाव विश्लेषण हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस चुनाव के नाटक को एक हास्य बताया है कि अजय राय को कांग्रेस ने उतार कर एक मजाक और किरकिरा साबित कर दिया है। ऐसा कोई नेता ढूंढने की जरूरत थी जो मोदी जी के सामने कुछ तो आगे की लड़ाई जारी रखता। पर काशी का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है, इसमें देखा जाए तो मोदी जी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला बंदा ही धराशायी हो जाएगा। एक दो पेटी जैसे ही वोटों की खुलनी शुरू होंगी, अजय राय का सुथड़ा साफ हो जाएगा। भले ही कांग्रेस ने उनके साथ बड़ी बड़ी रैलियां की हों, बड़े बड़े प्रचार किए हों, अजय राय को भी ये मालूम है, पर उनकी मजबूरी थी कि कांग्रेस में यूपी के वो अध्यक्ष बने हुए थे और अध्यक्ष अगर पार्टी छोड़ के भागेंगे तो उनके नेताओं का क्या होगा। अजय राय की हिम्मत बांधने की जरूरत है कि उन्होंने मोदी जैसे नेता के सामने पर्चा भरने की जरूरत की और उनके सामने खड़े होने का भी दम रखा। भले ही उनकी लाखों वोटों से हार हो, पर किसी नेता के, इतने बड़े नेता के सामने मैदान लड़ना ये छोटी बात नहीं है। अजय राय इतनी सुर्खियों में है सिर्फ मोदी जी की वजह से। यूपी के अध्यक्ष वो काफी टाइम से बने हुए थे, पर आज तक उन्हें कोई नहीं जानता था, पर जैसे ही मोदी जी के खिलाफ उन्होंने पर्चा भरा है, गलियों में देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषणों के चारों तरफ अजय राय धूम मचा रहे हैं। भले ही वो उनको हार का टीकरा उनके सर फोड़ा जाएगा, फिर भी वो मोदी जी से पीछे हटने की बात नहीं कर रहे और अभी भी वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि इस बार काशी के रण में मोदी जी के छक्के छुड़ा देंगे, ये उनका मानना है। जमीनी रूप से जितने वोटरों से बात की गई तो वो इसको एक मजाकिया जोक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अजय राय का मोदी जी के सामने उतरना एक नाटकीय विषय से कम नहीं है। इस पर वोटरों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि काशी से सिर्फ मोदी जी को ही वोट मिलेंगे, ऐसा जनता का मानना है। इसमें कांग्रेस, इंडिया अलायंस दल कुछ वोट अजय राय को अपनी झोली में डलवा जाएंगे ताकि अजय राय की जमानत बच जाए, पर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि अजय राय की जमानत इस बार मोदी जी के सामने बच जाए। राम जेठ मलानी जैसे नेता ने बड़े बड़े नेताओं का सामना किया और जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ऐसा काम किया था तो उनकी क्या हालत हुई थी वो वही जानते थे। ऐसा ही हाल अजय राय के सामने आने वाला है कि उन्होंने कांग्रेस की बात को टालना मुनासिब नहीं समझा और खतरे की घंटी को अपने गले में बांध लिया। अब एक खतरे की घंटी 4 जून को उनके गले से निकल जाएगी और अजय राय काफी वोटों से हारेंगे। चुनावी समीकरण ये बताता है, ऐसा जादू तो नहीं हो सकता कि अजय राय मोदी जी को हरा दें।
ये तो ख्वाबी और किताबी बातें हैं, शायद देखने को और सुनने को नहीं मिलेंगी। फिर भी कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है और किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले ही सामने आपके कितना बड़ा चैंपियन क्यों ना खड़ा हो, आपका अगर लड़ने का अधिकार है तो आप लड़ सकते हैं। हार जीत अलग अलग पहलू हैं और अजय राय इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पार्टी के लिए खड़े हैं। हार जीत से उनका कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के सामने हारना भी उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। दोस्तों, फिलहाल काशी के रण में अजय राय ने मोदी जी के सामने अपना रूप खड़ा कर दिया और वो मोदी जी खुले में चैलेंज कर रहे हैं और उनको साफ पता है कि ये हार का टीका उनके सर फोड़ा जाएगा, पर फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें अजय राय की तारीफ करने की जरूरत है और 4 तारीख को ये वोटर गिनती की जरूरत है कि कितने वोटों से अजय राय हारे। इस विश्लेषण पे कोई नया अपडेट होगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।